एल्बर्ट एक्का, झारखंड के वो लाल जिन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से शहीद जवानों की गाथाओं में जोड़ लिया। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जहां पर युद्ध के बाद उन्हें लॉरेंस नायक बना दिया गया। वहीं 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एल्बर्ट एक्का वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की। इस अभियान के समय वे काफी घायल हो गए और 3 दिसंबर 1972 में इस दुनिया से विदा हो गए। भारत सरकार ने इनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिए जाने वाले उच्चतम परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि एल्बर्ट एक्का का जन्म आज के ही दिन 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का और मां का नाम मरियम एक्का था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पचरा टोली से की थी और माध्यमिक शिक्षा भीखमपुर मिडिल स्कूल के पास से की थी। इनका जन्म स्थल जरी गांव चैनपुर तहसील में पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र है, जो झारखंड राज्य का हिस्सा है। उनके बचपन की बात करें तो एल्बर्ट की दिली इच्छा फौज में जाने की थी, जो दिसंबर 1962 को पूरी हुई। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14 गार्ड्स का गठन हुआ, तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित किए गए। एल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही, वह हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इनके अनुशासन का भी प्रभाव था कि ट्रेनिंग के दौरान ही एल्बर्ट एक्का को लॉरेंस नायक बना दिया गया था। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की, जहां पाकिस्तान ने अपना पूर्वी हिस्सा गंवाया और ये पाकिस्तान की आंतरिक समस्या का नतीजा थी। भारत के विभाजन से बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूर्वी पाकिस्तान जाहिर है बांग्ला बहुल क्षेत्र था, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल उर्दू भाषी सत्तारूढ़ थे और उनकी सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान में था। इस स्थिति के कारण पूर्वी पाकिस्तान सत्ता की ओर से अमानवीय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब 7 दिसंबर 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत मिली, तो पश्चिम की सत्ता हिल गई। 14 गार्ड्स को पूर्वी सेक्टर में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन ने इस अवस्थान की मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। भारत के लिए इस अवस्थान पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अखौरा पर कब्जा करने के लिए इसका काफी महत्व था। लॉरेंस नायक एल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमले के दौरान ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बटालियन की बाई अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों पर लाइट मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहे हैं। इनका धैर्य जवाब दे गया, तो इन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने बंदूक से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पाकिस्तान मशीन गनें खामोश हो गईं। यद्यपि इस कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, किंतु उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और अपने साथियों सहित आगे बढ़ने लगे। शत्रु के अनेक बंकर नष्ट करते हुए वो पाकिस्तानी अवस्थानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते चले गए, किंतु हमारे सैनिक अपने लक्ष्य के अनुसार उत्तरी किनारे पर पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने एक सुरक्षित भवन की दूसरी मंजिल से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में हमारे कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और बाकी आगे नहीं बढ़ सके। एक बार फिर से एल्बर्ट एक्का ने साहसिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घाव और दर्द की चिंता नहीं की और रेंगते हुए उस भवन तक जा पहुंचे और धीरे से उसके पास बने बंकर से एक छेद से हथगोला दाग दिया, जिससे एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया।
परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी मशीन गन गोलियों की बौछार कर रही थी, जिसके बाद 2 मंजिला मकान से लगातार फायरिंग शुरू हो गई। इनके लक्ष्य की उत्तरी छोर पर पाक शत्रु दल द्वारा एक 2 मंजिला मकान से एक लाइट मशीन गन से लगातार धुआंधार गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे रेंगते हुए दुश्मन के उक्त 2 मंजिले मकान तक पहुंचकर एकाएक उक्त बंकर के एक छेद से दुश्मनों के एक हैंड ग्रेनेड पर फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड फटते ही दुश्मनों के बंकर के अंदर खलबली मच गई। इसमें दुश्मन के कई सैनिक भी मारे गए और उक्त लाइट मशीन गन चलती ही रही, जिससे भारतीय सैन्य दल को खतरा बना रहा। एल्बर्ट उक्त बंकर में घुसकर दुश्मन के पास पहुंचे और अपने बंदूक के बायनेट से वार कर दुश्मन सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। इससे दुश्मन एवं उसके लाइट मशीन गन की आवाज एक साथ बंद हो गई, मगर इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही पलों में एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए और भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गया। और आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर जेके न्यूज़ नेटवर्क उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।